ये जो अकरबा परवरी है, ये जो नेपोटिज्म है, ये कैसे परवान चढ़ गया? इसने कैसे अपनी जड़ें मजबूत कर ली? इतनी मजबूत कर ली कि हम शायद आप इसको गुनाह समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं। ये हमारी डेली रूटीन का हिस्सा बन गया। कैसे ये इतना फैल गया? क्यों हम इससे आंखें फेर के बैठे हैं? इतना हमारे लिए ये अहम है इस मौजू के बारे में जानना, और फिर इस मौजू के बारे में जानकर इसका हल करना, कि शायद इससे ही हमारा एक बड़ा इनकलाब बरपा होगा। क्योंकि अगर हम अपने वोटिंग के निज़ाम में देखें, जमहूरी निज़ाम के अंदर देखें, तो हमारी वोटें भी इलाकाई बुनियाद पर होती हैं, कौम परस्ती की बुनियाद पर होती हैं। हम वोट भी उसको देते हैं जो हमारी सड़क ठीक कर देगा, जो हमारा पानी ठीक कर देगा। हमारा वोट उसके लिए है, हमारा वोट मुल्क के वफाद के लिए नहीं है। अगर हमने इस मसले को ना समझा तो ये अपनी जड़ें मजबूत करके हमारे माशरे की जड़ें खोखली कर देगा। ये बात, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर हमने इस मौजू को समझना है तो हमें पहले ये समझना होगा कि इस माशरे के अंदर ये परवान कैसे चला। वो कौन सी हमसे गलतियाँ हुई, वो कौन से शुगाफ थे, वो कौन से स्पेसेस थे जिसके अंदर से ये इस माशरे में दाखिल होता रहा और इतना फैल गया कि यह आम हो गया। तो सबसे पहली जो बड़ी वजह मुझे नज़र आती है वो ये है कि इस माशरे के माइंडसेट के अंदर हमें बताया जाता है कि नतीजे अहम हैं, कोशिश अहम नहीं है। जब भी हम कोशिश को नज़रअंदाज करते हैं और नतीजों पर फोकस करते हैं, फिर हम ये भूल जाते हैं कि हमने वो चीज़ कैसे अचीव करनी है। हाँ, वो गलत रास्ते से अचीव करनी है या सही रास्ते से अचीव करनी है, हमारा सिर्फ उस चीज़ को अचीव करने की तरफ हमारा फोकस होता है। इसकी इब्तिदा कहाँ से होती है? अगर हम घर में देखें तो मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन ये बात भी है, इस माशरे की अक्सरियत में ये बात है कि वालिदैन कहते हैं कि आपके रिजल्ट्स पे परसेंटेज, ग्रेड्स और नंबर अच्छे होने चाहिए। कैसे होंगे ये आपका मसला है। बच्चा फुल मेहनत लगाता है, पूरी एफर्ट करता है, अपना पूरा 100% देने के बाद भी वो इसको अचीव नहीं कर सकता, तो फिर वो आउट ऑफ द वे जाता है। फिर वो जब आउट ऑफ द वे जाता है, उसको वो जो उसकी कैपेबिलिटी से शायद ज़्यादा उन्होंने डिमांड कर दिया है, और पेरेंट्स इस बात को नहीं समझते। वो आउट ऑफ द वे जाके रिजल्ट्स तो ले आता है, पेरेंट्स खुश हो जाते हैं, वो समझता है मैंने अपना काम कर दिया है। इस तरह एक बहुत गलत माइंडसेट परवान चढ़ता है कि हमारा फोकस रिजल्ट्स पे होता है, उस मेहनत, उस कोशिश पे नहीं होता जो उसके पीछे होती है। होना तो ये चाहिए कि हम उस कोशिश को इनकरेज करें जो वो रिजल्ट देती है। हमने रिजल्ट्स को इनकरेज करना शुरू कर दिया, और फिर हुआ क्या? जब यही बच्चा जिसको ये माइंडसेट मिला कि नतीजा अहम है, कोशिश अहम नहीं है, तो ये जब बड़ा हुआ तो इसने जब देखा, इसने कहा कि मैं तो पैसा कमाऊंगा, मेरा टारगेट पैसा है, मैंने गाड़ियाँ मल्टीप्लाई करनी है, मैंने बंगले रखने हैं, और मैं यानी मटीरियलिस्टिक जो सक्सेस के जो हमारे जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करना है। कैसे करना है ये मुझे नहीं पता, सही रास्ता अपनाऊं या गलत अपनाऊं, लेकिन मैंने ये चीज़ अचीव करनी है। ये माइंडसेट कहाँ से आया? ये शुरू से बना। दूसरी जो बड़ी गलती जो हमने बतौर माशरा कर दी और हमें पता भी नहीं चला, हमने काबिल को इज्जत नहीं दी। जो शख्स काबिल था उसको मकाम देना था, उसको एप्रिसिएशन देनी थी, उसको बताना था कि हाँ तुम काबिल हो, तुम्हारी कदर है, इस माशरे को तुम्हारी ज़रूरत है। हमने काबिल को इज्जत नहीं दी। हुआ क्या? हमारे बच्चे ने उसको आइडियलाइज नहीं किया, उसको अपना हीरो नहीं बनाया, उसको फॉलो नहीं किया। जब उसने काबिल को फॉलो नहीं किया तो वो काबिल नहीं बन सका। और जब भी बच्चा काबिल नहीं बनेगा तो उसको अपने काम करने के लिए आउट ऑफ द वे जाना पड़ेगा, क्योंकि काबिलियत तो उसके पास होगी नहीं। तो काबिलियत नहीं होगी तो फिर वो गलत रास्ते का इख्तियार करेगा, और होगा ये कि फिर हमारे माशरे में ये अकरबा परवरी और ये फेवर्स देना, वो भी वो फेवर्स देना जो नहीं देने चाहिए, उसका कल्चर परवान चढ़ जाएगा। और तीसरी जो बड़ी वजह ये है कि हमने दुनिया को इंसानियत की नज़र से नहीं देखा, हमने इलाके कौमों की नज़र से इस दुनिया को देखा और ये समझा कि वो कौम हमारी दुश्मन है, वो हमारे साथ ज़्यादतियाँ करती है, और हम वो समझते हैं कि हम उनके दुश्मन हैं। तो हुआ क्या? हमारी जो एज अ नेशन, बतौर कौम, जो हमारी जड़ें थी वो खोखली हो गई। हमने एक दूसरे को अपना दुश्मन समझना शुरू कर दिया। हमने इंसानों से हमदर्दी और इंसानियत से हमदर्दी छोड़ दी। हमने इलाके और अपने रिश्तों की बुनियाद पर हमदर्दियाँ शुरू कर दी और गलत फेवर्स देने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि हमें ये लगा कि वो
हमारे खैर खा नहीं हैं, हम उनके खैर खा नहीं हैं। तो हुआ ये, हमारा फिर ये सिफारशी कल्चर परवान चढ़ा। और चौथी बड़ी गलती जो हमने कर दी और इसको हमने ठीक नहीं किया, वो ये था कि अगर सब इस कल्चर की गिरफ्त में आ चुके हैं, सब इस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो हम एक बंदा बदल के क्या करेंगे? हम भी इसी काफिले में शुमार हो जाते हैं। हम भी ऐसा करते हैं कि ये सारे भी कर रहे हैं और हम भी करते हैं। हुआ ये कि वो जो तब्दीली की छोटी सी उम्मीद की किरण थी, मध्यम सी थी सही, वो भी ख़त्म हो गई और फिर अंधेरा ही अंधेरा हो गया। वो वासिफ साहब का क्या खूबसूरत जुमला है कि अंधेरे में अगर वो दूर से आने वाली आवाज़ भी हो तो वो भी आपके लिए रोशनी का काम करती है। हमने वो रोशनी की जो मध्यम सी किरण थी उसी को ख़त्म कर दिया। तो अब इसके हम हल की तरफ आते हैं। जो मसले हैं इन्हीं से हमें हल निकलेगा। और हल बिल्कुल ये है कि मैं कहता हूँ यहाँ जो बैठे हैं उनमें से एक फ़र्द, सिर्फ, ज़्यादा नहीं, एक फ़र्द आज इस बात का तय्या कर ले, ये बात तय कर ले कि मैं भाई ज़िंदगी में जो कुछ किया ठीक है, अल्लाह देख रहा है, माफ़ भी करने वाला है, गफूर रहीम भी है, लेकिन आज के बाद मैं काबिलियत को, मैं मेरिट को फ़रोग़ दूँगा, काबिल की इज़्ज़त करूँगा और लोगों को भी ये कहूँगा कि फ़लाँ शख्स काबिल है, इसकी काबिलियत को मानो, इसकी ज़ात की नहीं बल्कि इसकी काबिलियत की इज़्ज़त करो, इसकी काबिलियत की वजह से इसको मानो और इसको उसका वो मकाम दो जिसके ये लायक है। अगर हम ये कल्चर प्रमोट करना शुरू कर दें और फिर हम ये देखें कि हमारे बच्चों को हम ये बताएं कि ये फ़लाँ शख्स काबिल है, इसकी तरह बनो, आउट ऑफ द वे ना जाओ, मेहनत करना सीखो, शॉर्टकट्स अपनाना ना सीखो। मेहनत करोगे तो कुछ होगा। हमारे माशरे का एक और बड़ा अलमिया ये कि पेरेंट्स खुद जो है ना फेवर्स देने शुरू हो जाते हैं अपने बच्चों को खपने दें, उनको गर्द आलूद होने दें, उनको गिरने दें और फिर गिरने के बाद उनको उठने का तरीका सिखाएं। हमारे वालिदैन बच्चों को गिरने ही नहीं देते, वो गिरेंगे नहीं तो उठेंगे कैसे? वो शाबनामा की बात आई तो शाबनामा से बड़ा खूबसूरत जुमला शाब साहब का, वो कहते हैं कि अगर तुम्हें हारने और जीतने में से दो चॉइसेस हों तो तुम हार जाओ, क्योंकि जो हारता नहीं है वो जीत भी नहीं सकता। मैं चाहूँगा कि आज से ये एक कंपाउंडिंग की तरह काम करें। एक बंदा वो अपने साथ एक बंदे को तैयार करे और ये हमारे माशरे के अंदर ये कल्चर ख़त्म हो और उम्मीद की नया सूरज आए, वो किरण सूरज बने और हमारा माशरा दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो जाए।